हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो 7th ई लर्निंग। आज के करंट अफेयर में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उसको कवर किया जाएगा। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। जो पहला करंट अफेयर है, एपीडा के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड यानी एचपीएमसी के सहयोग से किस देश को सेब की 5 अनूठी किस्मों की पहली खेप का निर्यात किया है? तो जो एपेडा है वो हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड यानी एचपीएमसी के सहयोग से बहरीन देश को सेब की 5 अनूठी किस्मों की पहली खेप का निर्यात किया है। ये जो किस्में होंगी रॉयल डिलीशियस, डार्क बैरन गाला, स्कारलेट स्पर, रेड वेलाक्स और गोल्डन डिलीशियस थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व अंगदान दिवस है वो हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है। अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। पहला सफल जीवित दाता अंग प्रत्यारोपण 1954 में संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था और भारत का अपना अंगदान दिवस हर साल 27 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, डिजिटल कलेक्टिबल्स मंच रारियो ने क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक नॉन फंगिबल टोकन यानी एनएफटी बाजार शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो ब्लॉक चेन फर्म पॉलीगॉन के साथ डिजिटल कलेक्शन मंच रारियो ने क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक नॉन फंगिबल टोकन बाजार शुरू करने के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, न्यू ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन यानी एनबीए का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो जो न्यू ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन एनबीए का नाम बदलकर न्यू ब्रॉडकास्टर्स एवं डिजिटल एसोसिएशन हो गया है। न्यू ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन भारत में विभिन्न करंट अफेयर और न्यूज टेलीविजन ब्रॉडकास्टरों का एक निजी संघ है। इसकी स्थापना 3 जुलाई 2007 को प्रमुख भारतीय समाचार प्रसारकों द्वारा की गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडेड डे कब मनाया जाता है? जो इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडेड डे है वो हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार 1976 में लेफ्ट हैंडर्स इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन के संस्थापक डीन आर कैम्पबेल द्वारा मनाया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इस ऐप का लॉन्च है प्रूफ ऐप। प्रूफ का मतलब फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं यह शासन प्रणाली की अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रूफ ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी एनपीपीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो हिमाचल प्रदेश कैडर के 1983 बैच के आईएएस अधिकारी हैं कमलेश कुमार, इन्हें और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण एजेंसी की अध्यक्षता वर्तमान में आईएएस अधिकारी सुब्रा सिंह कर रही थी, जिन्हें 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पीएम मोदी ने स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त को वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया। वाहन जो स्क्रैपिंग है पर्यावरण के लिए अनुकूल तरीकों से अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से
समाप्त करने में मदद मिलेगी। इस नीति का उद्देश्य है देश भर में जितने भी स्वचालित परीक्षण स्टेशनों और रजिस्टर वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं के रूप में स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, मणिपुर का काला चावल चक हाओ जीआई टैग जिसको दिया गया है किस देश को निर्यात की गई है? तो मणिपुर का जो काला चावल चक हाओ है वो यूरोप देश को निर्यात किया गया है। स्थानीय रूप से जो चक हाओ के रूप में प्रसिद्ध मणिपुर में पाए जाने वाले काले चावल को जीआई टैग प्राप्त है और देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों में इसकी अच्छी मांग है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, गंगा प्रसाद किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं? तो जो गंगा प्रसाद है वो मणिपुर राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार ने गंगा प्रसाद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जो गंगा प्रसाद है वो सिक्किम के भी राज्यपाल हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने पैरा ओलंपिक के लिए कितने प्रकार की खेल स्पर्धा और कितने खिलाड़ियों को भेजा है? तो 9 खेल स्पर्धा में 54 खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक के पैरा ओलंपिक में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को भेजा गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस राज्य सरकार की पुलिस ने EFIR पंजीकरण सेवा शुरू की है? तो जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार की जो पुलिस है वो EFIR पंजीकरण सेवा शुरू की है। मध्य प्रदेश पुलिस ने लोगों को वाहनों की चोरी या नकद और 1 लाख रुपए तक की वस्तुओं की चोरी के लिए ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की अनुमति देने के लिए EFIR सेवा शुरू की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हैदराबाद सेलिंग वीक का 35वां संस्करण किस झील में शुरू होगा? जो हैदराबाद में सेलिंग वीक का आरंभ किया गया है 35वां संस्करण शुरू किया गया है, यह हैदराबाद के किस झील में शुरू हुआ है? तो यह हैदराबाद के हुसैन सागर झील में शुरू हुआ है। हैदराबाद के हुसैन सागर झील में सेलिंग वीक का 35वां संस्करण आयोजन किया गया। यह आयोजन लेजर वर्ग के लिए एशियाई खेलों के लिए परीक्षणों के रूप में आयोजित किया जा रहा है और इसे याटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया रैंकिंग कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी गई है। थैंक यू।